वेरी गुड वेरी गुड। हमें देश को आज़ादी जो मिली है 2014 के बाद मिली है। बता देता हूँ कैसे। ये तो फिर आप कंगना वाली बात बता, अरे मैं बता रहा हूँ भाई, मैं 20 साल पहले से ये बात कहता रहा हूँ, आज से नहीं कह रहा हूँ। हमें आज़ादी मिली ही नहीं। 20 साल पहले तो पहले सुन, अरे बाद में तब भी मैं यही कहता था हम आज़ाद नहीं है। पार्टी की है री बात तो ये कि 2014 से पहले आवाज निकली के ना है। हमारी आवाज 2014 से पहले भी निकली और आज भी निकल रही रही। भाई मैं यही हूँ और यही रहूंगा, यही जीना यही मरूंगा भाई। कहीं भागने वाले में ऐसा नहीं है, मैं भाग के कहीं नहीं जाता। अगर कोई बंदा अगर अपने काम से जा रहा है तो आप ये नहीं कहो भाग जा रहे हैं। भागने का मतलब क्या है? मैं उठाई गिरा हूँ क्या? मैं भाग नहीं सकता हूँ भाई। काम नहीं करेंगे। ये तुम तो मोदी से ले लोगे मरा के मकान। मैं 2014 के बाद मानतो मैं दिल्ली में कुछ नहीं था। 2014 के बाद मानतो मैं सड़कें नहीं थी, 2014 ट्रक नहीं थे, 2014 एरोप्लेन नहीं थी, 2014 के बाद कुछ था ही नहीं भाई। 2014 के बाद आते देश आजाद हुआ है। चापलूसी एक किसकी थी? मंगलसूत्र छिन जाएंगे। चापलूसी मानतो भाई कौन कर रहा था? नीतीश मानतो भाई किसके हैं? बीजेपी से लड़ रहे हैं। उनने क्यों मांगा मेरे भाई? चापलूसी कौन कर रहा है? और चापलूसी ऐसा करके कौन बैठा ला? चापलूसी हम दोनों कर रहे हैं भैया। चापलूसी आप कर रहे हो। और भैया इतने पद क्यों मांगे? आप आपके गठबंधन लड़े हैं, फिर पद मांग रहे हैं भैया। क्यों पद मांग रहे हैं? आप सरकार से आपका हो ना। हम लाल गुप्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर आपका क्या नाम है? निजाम सिद्दीकी नाम है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सरकार सिर्फ 6 ही महीना चलेगी और 5 कह रहे हैं कि 6 महीने से पहले पहले सरकार पलटेगी और नीतीश कुमार ही पलटेंगे। आप देख लो ना क्या हो रहा है। महाराष्ट्र देख लो क्या हो रहा है। नीतीश कुमार कहा क्या था, उन्हें मिला क्या है भाई? तो पलटनी है। जो बड़े कैबिनेट के मंत्री पद थे वो उनको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक लॉलीपॉप पकड़ा दी गया। ना मिला है ना मिलेगा। सरकार मानता हूँ 6 महीने बाद गिरेगी। गिरेगी कंफर्म है? कह रहे सरकार गिरेगी। इस विचारधारा को देखो आप, क्योंकि सिर्फ लालच के बसीबूत गए थे कि हमको नहीं मिला हम छोड़ेंगे छोड़ेंगे। अरे ये आपकी मानसिकता है, उस आदमी की मानसिकता। सुनिए पहले सुनिए। नीतीश से कहिए भैया इतने पद क्यों मांगे? आप आपके गठबंधन लड़े हैं, फिर पद मांग रहे हैं भैया। क्यों पद मांग रहे हैं? बोलो आप सरकार से आपका हो ना। हम दोनों कहेंगे यार। मैंने भैया मैं तो कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ ना। मैं सर आप कहिए ना उन्हें। आप समझ हमसे क्यों आप कह रहे हो? उनसे कहिए ना आप ये बात। नीतीश जी से कहिए, गठबंधन में आप लड़े हो, आप पद मांग रहे थे। क्यों मांग रहे थे आप? उनसे कहिए। मैंने अभी तक नहीं देखा कि नीतीश कुमार ने कोई पद मांगा है। ये जो चालाक लोग, बहुत चापलूस लोग, जो विखंडनकारी लोग हैं, ये उसके मन में जबरदस्ती भर रहे हैं कि मांग रहा है। क्योंकि इन लोगों की हमेशा एक फितरत रही है कि कहीं भी जाएं पहले मेरे जेब में क्या आया। तो इनको लग रहा है कि भाई इनके जेब में कुछ नहीं आया तो वो भी भाग जाएगा। वो भागेगा नहीं। चापलूसी एक किसकी थी? मंगलसूत्र छिन जाएंगे। चापलूसी मानतो भाई कौन कर रहा था? नीतीश मानतो भाई किसके हैं? बीजेपी से लड़ रहे हैं। उनने क्यों मांगा मेरे भाई? चापलूसी कौन कर रहा है? और चापलूसी ऐसा करके कौन बैठा ला? चापलूसी हम दोनों कर रहे हैं भैया। चापलूसी आप कर रहे हो और उसको बता रहे हो। कौन कह रहा है आपसे? चापलूसी कौन कर रहा है? आपके लोग हैं, आपकी चापलूसी है। मैं दूसरे पे कह रहे हो, दूसरे क्यों कह रहे हो आप? प्रधानमंत्री का ये आरोप है। आज इसलिए कर रहे हैं। उनके जवान से ऐसी बातें क्यों निकलती है? जैसे क्या बात नहीं? बैसाखी चलने को मजबूर हैं, इसलिए कह रहे भैया आओ, तुम भी आओ। चापलूसी करना पड़ेगी आपको। चापलूसी नहीं करोगे सरकार नहीं चलेगी। 6 महीने बाद सरकार गिर जाएगी। ये बात एक साथ कह के जा रहा हूँ। मेरे पास भाई इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आदमी अपनी बात करके भाग जाता है, क्योंकि जब उसको जवाब मिलने लग जाता है। मैं अपने काम से जा रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ। भागने वाले में से बंदा नहीं हूँ। अगर मैं सच कहता हूँ तो मंगलसूत्र की बात कही थी, मैं मंगलसूत्र की कहता हूँ। बस 5 मिनट रुकी जाए ना, सुन ले भाई। मंगलसूत्र सब कुछ देगा। ये बताओ काम नहीं करेंगे। ये तुम तो मोदी से ले लोगे मरा के मकान। मैं कांग्रेस की विचारधारा पे आता हूँ। आज से 15 साल पहले इस देश में चुनाव हुआ दिल्ली शहर में, तो इसी कांग्रेस ने 15 साल पहले एक चुनाव होता है बेटा। इसी कांग्रेस ने इसी दिल्ली शहर में लोगों से एक फार्म भरवाया कि 100 रुपए जमा करो, सबको मकान मिलेगा। लोग 3 रातें जाग करके कोर्ट और बैंकों के लाइन में रख करके फॉर्म जमा करवाया। आज तक एक को मकान नहीं मिला। नेक्स्ट चुनाव होता है, फिर शीला दीक्षित एक नया प्रोपेगेंडा लेके आती है कि केवल 100 रुपए जमा करवाओ। पूरा सुनने दो, पूरा सुनने की। 2014 के बाद मानतो मैं दिल्ली में कुछ नहीं था। 2014 के बाद मानतो मैं सड़कें नहीं थी, 2014 ट्रक नहीं थे, 2014 एरोप्लेन नहीं थी, 2014 के बाद कुछ था ही नहीं भाई। 2014 के बाद आते देश आजाद हुआ है। देश आजाद 2014 के बाद हुआ है। और लोग नहीं थे जो कहते
70 साल की भाई बात क्यों कर रहे हो? 2014 से जब देश आजादी मिली है, जब कंगना कह रही है तो 2014 की बात करिए, आप पीछे बात क्यों कर रहे हो? आप करिए आप 2014 की बात। हाँ पूरा बोल चुके हैं। क्या बात है भाई? बोलो पहले बोलो। ठीक है भाई, अभी अंकल जी कह रहे थे, मैं बता रहा हूँ, अंकल जी कह रहे थे भाग रहे हैं, मैं भागने में से नहीं हूँ भाई, मैं यही हूँ और यही रहूंगा, यही जीना यही मरूंगा भाई, कहीं भागने वाले में से नहीं है, मैं भाग के कहीं नहीं जाता। अगर कोई बंदा अगर अपने काम जा रहा है तो आप ये नहीं कहो भाग जा रहे हैं, भागने का मतलब क्या है? मैं उठा ही रहा हूँ क्या? मैं भाग नहीं सकता हूँ भाई, मैं भगाने के दम भी नहीं रखता हूँ। जितनी देश आप भी जी सकते हो, देश में हम भी जिएंगे, भागने वाली कौन सी बात है भाई? भाग नहीं रहा हूँ, अंकल जी को समझा दो, भाग नहीं रहा हूँ, मैं अपने काम से जा रहा हूँ। पूछा जय भारत जय। क्या बोला इन्होंने? भाग नहीं रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं? काम में उनको इसलिए जा रहे थे। मुझे काम नहीं है, मुझे भी काम है भाई। मैं जब खड़ा हो जाऊंगा मैदान में तो पूरा जवाब दूंगा। इन्होंने सवाल क्या किया था वो मैंने सुना ही नहीं। बहस के अंदर क्या सवाल था? उन्होंने बोला कि आपने बोला था 2014 के बाद काम हो, उन्होंने बोला 2014। वेरी गुड वेरी गुड। हमें देश को आज़ादी जो मिली है 2014 के बाद मिली है। बता देता हूँ कैसे। ये तो फिर आप कंगना वाली बात बता, अरे मैं बता रहा हूँ भाई, मैं 20 साल पहले से ये बात कहता आ रहा हूँ, आज से नहीं कह रहा हूँ। हमें आज़ादी मिली नहीं। 20 साल पहले तो सरकारी पहले सुन, अरे बाद में तब भी मैं यही कहता था हम आज़ाद नहीं है, हम आज़ाद नहीं है। जब मेरे बाप की ज़मीन को कोई कब्जा कर लेगा, मुझे मार के भगा देगा और अपने बाप का नाम मेरी ज़मीन पे मकान पे लिख देगा कि ये मदन लाल गुप्ता निवास है ये, लेकिन जब उसका बेटा मजबूत होकर जीत करके आएगा तो सबसे पहले उस जमीन मेरे मकान पे लिखे हुए नाम की हस्ती मिटा देगा, उस पर चूना फेंक देगा कि नहीं ये तो मेरे बाप की ज़मीन है। तो आज़ादी जब हमें मिल गई तो हमारे नाम इंडिया ही क्यों रह गया? हमारे देश के अंदर 40 ऑब्जर्वर क्यों रह गए कि आप देश चलाओगे, ये आप पे नज़र रखेंगे, वो क्यों रह गए इस देश के अंदर? मेरे क्या नाम है जहाज मंत्रालय के ऊपर इंग्लैंड का झंडा क्यों रह गया? हमारा ये क्या नाम है छतरी खाली क्यों रह गई? इसी देश के अंदर, इसी जंतर मंतर वहाँ देखने लगे, कौन सी छतरी की बात कर रहे हैं आप? इसी हमारे देश में इसी जंतर मंतर के ऊपर हजारों बाबाओं की हत्या कर दी गई इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। लेकिन एक आवाज़ नहीं निकली क्योंकि हमें आज़ादी नहीं थी। आज़ादी तो 2014 के बाद मिली है कि हमारे कंठ से आवाज़ निकलने लग गए, वरना हम तो मूक थे, हमें मार दिया जाता था 90 के अंदर, हमारी बोली नहीं फूकती थी, हम पाकिस्तान छोड़ के भाग जाते थे, हमारी आवाज़ नहीं निकलती थी, हम अफगानिस्तान छोड़ के भाग जाते थे, हमारी आवाज़ नहीं निकलती थी। आवाज़ कब निकली? जब हम आज़ाद हुए। आज़ाद हुए 2014 में। 2014 से पहले आवाज़ नहीं निकलती थी। ये लोग आवाज़ बंद था, बंद था, बंद था। 2014 से पहले आवाज़ निकली है ना? खूब निकले। कहाँ पे आवाज़ निकाला आपने? अरे भाई मेरी बात सुनो भाई, मैं हूँ भाई जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ठीक है? रुक जा, जो हम बात कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, बात देखो यहाँ ना का प्रशासन की हैरी ना पार्टी की हैरी। बात तो ये कि 2014 से पहले आवाज निकली के ना है, हमारी आवाज 2014 से पहले भी निकली और आज भी निकल रही। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस आओ या कांग्रेस को जी जाओ, हम आज भी छाती ठोक के शेर हैं, हिंदू हैं हम और पहले भी शेर हैं, ठीक है? तो ये प्रशासन के ऊपर लड़ाई मत करो। निकली थी ना पहले भी, खूब निकली। गलत है कि 2014 से गलत कह रहे हैं बेटा। जब बच्चे की सुनो मेरी बात सुनो, तुम देखो हमारे पूरा सामान, तुम बड़े बूढ़े, तुम्हें आवाज कहते अच्छे न लग रहे कि आवाज ना निकली। अगर आवाज नहीं हमारी नहीं निकली, हमारी नहीं निकली, हमारे बाबाओं की हत्या यहाँ पे कहा। मैं शेर नहीं गीदड़ था, वहाँ मैं वहाँ गीदड़ था क्योंकि हमें डर था कि हम वहाँ में मार दिया जाएगा। अरे कहा कौन हत्या करी बताओ? हाँ यही जंतर मंतर पे, इसी जंतर मंतर पे। जब तुम्हारी आवाज ना निकली तो क्यों ना उठाई? किसी की नहीं निकली, किसी की नहीं निकली, कौन की नहीं निकली बताओ? किसी की नहीं निकली। तुम है जब? हाँ मैं था जब। क्यों ना? अरे मैं क्यों नहीं बोला? आवाज नहीं निकली, सारे मर रहे जो आवाज नहीं निकली, उससे हमें डराया गया। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। क्या लग रहा है कि सरकार कह रही है कि बीजेपी की 6 महीने चलेगी? भैया हमेशा चलेगी। मैं मानू भाई, देखो खाने को कोई ना दे रहा, बीजेपी हो कांग्रेस हो, एक चीज को समर्थन हो जहाँ में इंसान खुल के हम बोल रहे हैं तो आज बीजेपी को समर्थन है, हम बता रहे हैं। कांग्रेस का नाम बताओ क्या हो? अरे भाई मैं कांग्रेस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। और कौन की बात कर रहे हो? मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूँ। कहाँ कर रहे हो बताओ? अरे मैं तो बीजेपी की बात ही कर रहा हूँ। बीजेपी का हमारा कितने महीने चलेगी सरकार?
5 साल चलेगी। मैं बताता हूँ बेटा जी, 400 पार होगी। बताता हूँ कैसे 400, हाँ फिर से होगी। जब भगवान कृष्ण को एक पूतना उठा ले जाती है तो हमारे मन में एक डर पैदा होता है कि भगवान खतरे में आ गए, भगवान खतरे में आ गए। भगवान कभी खतरे में नहीं आते। मोदी जी 240 लेके आए हैं, सरकार बना दी है, सरकार बना दी है। 240 कैसे पहुंचेगा? अभी शिवसेना के 12 सांसद मोदी जी के चरणों में आ गए। ध्यान रखिएगा। हाँ, हाँ, मतलब क्योंकि अभी 400 पार के नारे लग रहे थे तो 240 आया है। नहीं। फिर 200 सुनिए, फिर 2029 में लगाएंगे, फिर 140 आएंगे। हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अभी इन्होंने क्या काम किया? मोदी जी की एक गलती के कारण, एक गलती इंसान भगवान से भी होती है, कृष्ण से भी हुई है, राम से भी हुई है। मोदी जी ने क्या काम किया कि 4 कांग्रेसी तोड़ दिए, 4 उनको तोड़ दिए। अब मैं सारा जीवन तो बीजेपी के साथ लड़ रहा था। अब मोदी जी ने गलती क्या कर दी कि 4 कांग्रेसियों को ला के कह दिया कि ये चुनाव लड़ेगा, आप इसके साथ हो। तो कुछ जो हमारे बीजेपी के ही लोग थे वो खिलाफ हो गए। दूसरी बात, एक झूठा प्रोपगंडा चलाया गया, फार्म भरवा के ये क्या नाम उसका, राहुल खान के कारण एक राहुल खान कौन आ गया? राहुल खान ये कौन है? राहुल, जिसको आप कुछ कहते हो, गांधी कहते हो। राहुल गांधी कही है। अरे मैं क्यों कहूँ? जब उसका बाप गांधी नहीं तो मैं गांधी कैसे कह दूं? कंफ्यूज कर रहे हैं। जब उसका बाप गांधी नहीं था तो मैं गांधी कैसे कह दूं उसे? हाँ, राहुल खान के द्वारा एक फार्म भरवाया गया कि भैया इस फार्म को भर दो। कौन था? हैं? कौन था आपको पता होगा ना? मुझे नहीं पता। हाँ, उसका आपने तो खान बना दिया, पता नहीं किसको। खान है, राहुल खान है, राहुल खान। उनके पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम क्या था? क्या पता जी, आप बताओ। आप कोई बताएगा? बेटा बुढ़ापे में राहुल गांधी, इनका बाप का नाम क्या था? राजीव गांधी नहीं, राजीव गांधी का बाप का नाम। यही नहीं पटे। अरे बेटा भूल जाता हूँ मैं। राहुल गांधी के पिता की बात करी थी। हाँ, बेटा राजीव गांधी की बात मत करिए। जब दादा मुसलमान होगा तो बाप भी मुसलमान होगा, बाप मुसलमान होगा तो बेटा भी मुसलमान होगा। उनके पिताजी का नाम था, शादी किससे हुई थी? इंदिरा गांधी का। फिरोज खान का बेटा राजीव गांधी। फिरोज खान का बेटा है बेटा, फिरोज खान। खान कहाँ लगा? फिरोज का नाम क्या था? फिरोज गांधी था। नहीं ओपन मुसलमान कहाँ से था वो? तुम मुसलमान को गांधी मुसलमान कर दोगे जिसको अंधभक्त हो? बिल्कुल फिरोज, हाँ मैं अंधभक्त हूँ क्योंकि मुझे घमंड है। मैं अंधभक्त हूँ, मैं चाटू का चमचा नहीं हूँ, चाटने वाला नहीं हूँ। मैं अंधभक्त हूँ। भक्त किसका होता है? भगवान का होता है। भक्त किसका होता है? महानों का होता है। और चमचे किसके होते हैं? चाटुकारों के होते हैं। तो मैं मोदी का भक्त हूँ, अपने भगवान का भक्त हूँ। इस बात का मुझे गौरव है, घमंड है।